everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, ये हमारा रेशियो इन प्रोपोर्शन सीरीज का 8th वीडियो है एंड आज के हम इस वीडियो में प्रोपोर्शन टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारे पास लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था कि कैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d जो फॉर्मूला होता है उसको हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम उसमें फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है टू रेशियोज। एंड आज के इस वीडियो में उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। एंड हमारे पास जो रेशियोज का जो हमारे पास थ्री रेशियोज गिवन है वो क्या हमारे पास 60, 48, 30, ये हमारे पास थ्री रेशियोज गिवन है एंड हमें इन थ्री रेशियोज का फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब जो फोर्थ प्रोपोर्शनल था वो किस केस में था हमारे पास? a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पे हमारे पास टू केस बन रहे थे जब हमने डिस्कस किया था। a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी भी था एक केस एंड एक था हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करते हैं एंड इसमें क्या था हमारे पास, एक था मीन प्रोपोर्शन एंड एक था हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन। तो फोर्थ हम फाइंड करते हैं जिसमें चार वेरिएबल हो, मीन एंड थर्ड फाइंड करते हैं इसमें तीन ही वेरिएबल हो। तो हमें फोर्थ फाइंड करना है। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, डी हमारे पास फोर्थ होगा। यहाँ पे फोर्थ जो प्रोपोर्शनल है वो क्या होता है हमारे पास डी। तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू पुट करने के बाद सीरियल वाइज वैल्यू होता है। ए की वैल्यू होगी 60, बी की वैल्यू 48 इज इक्वल टू सी की वैल्यू होगी 30, ये हो गया हमारे पास डी। तो यहाँ से अगर डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 48 इंटू 30 अपॉन 60, तो ये हो गया 30 टू 60, 2 टू 4, 2 4 दैट डी की वैल्यू होगा हमारे पास 24। सो ये हो गया हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये तीनों, ये जो हमारे पास रेशियो गिवन थे। आपको चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सपोज आपने आंसर तो फाइंड कर लिया बट आपको डाउट है कि मेरा मेरी मल्टीप्लाई कहीं पे ये गलत हो गया हो, या फिर हमने जो ये रेशियो का इक्वेशन बनाया ये कहीं पे मिस्टेक है। तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डी हमारे पास क्या है, फोर्थ वेरिएबल है। तो 60, 48, 30 एंड 24 ये है। तो इसमें क्या था प्रोपोर्शन में कि ये दोनों रेशियो की वैल्यू एंड इस दोनों रेशियो की वैल्यू क्या सेम होनी चाहिए। मींस 60 रेशियो 48, ये प्रोपोर्शन होना चाहिए किसके, 30 रेशियो 24 के। तो 60 अपॉन 48 क्या होगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 30 अपॉन 24 क्या होगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इट मींस कि 5 अपॉन 4 रेश इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। मींस कि हमारा जो आंसर है 24 वो क्या है, करेक्ट है। एंड ये 24 जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है इन तीनों वैल्यूज का। नाउ गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। एंड हमारे पास जो दो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या है, 4 एंड 42। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम किसका फाइंड करते हैं, हमने जो इक्वेशन डिस्कस किया था, इक्वेशन में क्या था, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। एंड इस केस में हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं जिसमें ये दोनों जो टर्म होता है वो सेम होता है। कौन सा, ये दोनों टर्म है यहाँ पे, ये दोनों अगर सेम है तो इसी केस में हम क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं। एंड थर्ड प्रोपोर्शनल किसका फाइंड होता है, सी का होता है। तो यहाँ से इट मींस कि हम ये जो दो वैल्यू है ये किसी किसकी गिवन है, ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दें, 4 अपॉन 42 इज इक्वल टू 42 अपॉन सी। तो क्या होगा, सी की वैल्यू 42 इंटू 42 अपॉन 4, यहाँ से 2, ये हो गया 21, ये हो गया 2, ये हो गया 21। मीन्स सी इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 441। सो गाइस वेरी क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है फॉर्मूला पे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d वाला फॉर्मूला। इसका आंसर हो गया 441। नाउ गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ मनी। हमें मनी का रेशियो गिवन है दो पर्सन के बीच में। पर्सन कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट हमारे पास अंजू, सेकेंड हमारे पास संजू। एंड इन दोनों के बीच में जो मनी का रेशियो है वो क्या है, 4:5। देन हमारे पास एक और पर्सन है संजू एंड एक और पर्सन हमारे पास मंजू। इन दोनों के बीच में जो मनी का रेशियो गिवन है हमारे पास 5:6 का। तो हमारे पास टू रेशियोज आ गए, एक हो गया 4/5, एक हो गया हमारे पास 5/6। एंड क्वेश्चन में हमारे पास ये भी गिवन है कि जो अंजू है यहाँ पे पर्सन, इनके पास कितने अमाउंट है, ₹280। इनके पास जो अमाउंट है वो क्या है, 280 है। तो हमें ये फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो मंजू के पास कितना रुपीज है, मंजू के पास जो अमाउंट है वो कितना है, हम ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अंजू एंड संजू के पास जो मनी है उसका रेशियो है 4:5। देन संजू एंड मंजू के पास जो मनी है उनका रेशियो है 5:6। एंड अंजू के पास जो कितने हैं 280 है, तो मंजू का फाइंड करना है। अब स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे रेशियो के, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे 2 रेशियो है, A/S मीन्स अंजू अपॉन संजू का क्या कितना गिवन है 4/5। एंड यहाँ पे क्या है संजू अपॉन मंजू का जो गिवन है वो क्या है हमारे पास 5/6। इट मीन्स कि यहाँ से हम अंजू संजू एंड मंजू का जो रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये 5 है, ये भी 5 है, मीन्स दोनों सेम है। जब हमने लास्ट वीडियोस में जो रेशियो के पोर्शन के वीडियोस थे उसमें डिस्कस किया था, उसमें अगर ये डिफरेंट होता था तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आ गया, A/S/M की जो रेशियो होगी 4/5/6। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अंजू के पास कितने रुपीज है, 280 रुपीज अंजू के पास। इट मीन्स अब उन वीडियोस में मैंने ये भी चीज डिस्कस किया था कि हम रेशियो को क्या करते हैं यूनिट के फॉर्म में, क्या करते हैं इसको यूनिट के फॉर्म में अज्यूम करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इट मीन्स कि अंजू के पास अमाउंट है 280 मीन्स, और इसकी क्या है यहाँ पे 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 280 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा हमारे पास यहाँ से 280/4 इज इक्वल टू 70। यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन किसका पूछा गया है हमारे पास, अमाउंट मंजू का, तो मंजू की कितनी यूनिट है हमारे पास 6 यूनिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 70, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगा हमारे पास 70 × 6 इज इक्वल टू 420 रुपीज। ये हो गया इसका इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइज आप ऐसे ट्रिक की हेल्प से भी अगर आप इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप इस वाले ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा यूनिट्स एज्यूम करके। मींस कि हमारे पास अंजू का अमाउंट तो गिवन है एंड ये अमाउंट किसके इक्वल है 4 यूनिट के, रेशियो यहाँ पे गिवन है 4:5/6 का, तो ये 4 यूनिट के इक्वल कितना अमाउंट है 280। इट मींस कि जब हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा 70, तो यहाँ से 70 जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे m के रेशियो में तो वो इसका आंसर आ जाएगा 420। एंड यहाँ पे हम यूनिट क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो रेशियो होता है, ये यहाँ पे रेशियो है, रेशियो क्या गिवन है 4:5/6। तो रेशियो में स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में अब जैसे कि हम दो रेशियो अगर लेते हैं A/S इज इक्वल टू 4/5, तो जब हम किसी भी दो टर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जब होता है, इट मीन्स कि इन दोनों टर्म से कोई ऐसा कॉमन टर्म होगा जो हटा होगा, सपोज x होगा, मीन्स अगर सपोज यहाँ पे x की वैल्यू अगर सपोज 10 होता तो ये क्या हो जाता 40/50, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, तो इसमें से हमने क्या किया 10 4 जा 40 10 5 जा 50। इट मीन्स कि इन दोनों में से हमने 10 और 10 की वैल्यू को हटाया है, तो तब जाकर सिंपलेस्ट फॉर्म बना है। सो अगर ये तीनों रेशियो में है A/S/M, इट मीन्स कि कोई ना कोई एक ऐसा टर्म है जो इन तीनों रेशियो से बाहर निकला हुआ है, तभी जाकर सिंपलेस्ट फॉर्म बना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 70। तभी हमने इस 70 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 70 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, जो हमारे पास क्या है हमारे पास अंजू के जो यहाँ पे 4 रेशियो है, तो ये 70 की वैल्यू जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना अमाउंट आएगा 280, जो कि अंजू के पास है, मीन्स कि हमारे पास 70 वैल्यू है वो करेक्ट है, तो वही 70 तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वही 70 तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तभी जाकर तो ये जब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो 70 तीनों से हट जाएगा, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को, ये जो जितने क्वेश्चन होंगे रेशियो के या फिर कोई भी प्रॉफिट लॉस या फिर आगे डिस्कस करेंगे हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें अगर आप रेशियो कहीं भी गिवन होगा उसको अगर आप यूनिट के फॉर्म में लेकर चलेंगे तो वो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, उससे आपका क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अब हम इस बेसिस पे एक और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, आपका डाउट उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नाउ गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास 2 क्वांटिटी है। फर्स्ट है हमारे पास स्कूटर, सेकंड है हमारे पास टेलीविजन। इन दोनों के बीच का जो प्राइस का जो रेशियो है वो बस गिवन है 3:2। ये क्या है स्कूटर एंड टेलीविजन के प्राइस का रेशियो है। अब आपसे एक चीज मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है स्कूटर अपॉन टेलीविजन इज इक्वल टू 3/2 फॉर्म होगा, एंड आपसे मैंने डिस्कस किया था कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है 3 है, एंड 3 किसके सामने एस के सामने है,
इट मीन्स कि जो स्कूटर की वैल्यू, जो हम इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी एक स्कूटर की, वो टेलीविजन से हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि टेलीविजन यहाँ पे क्या है 2 है, ये 3 है, ऊपर 3 ग्रेटर है किसके सामने, एस के सामने, स्कूटर के सामने है। इट मीन्स कि स्कूटर की वैल्यू हमेशा टेलीविजन से ग्रेटर ही होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अगर आपको एमसीक्यू आएगा तो अब इस पॉइंट से आप एमसीक्यू क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं ऑप्शंस को देखकर। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्कूटर टेलीविजन की आपको रेशियो गिवन है 3:2। एंड इसमें क्वेश्चन में एक और पॉइंट गिवन है कि जो स्कूटर का प्राइस है, क्या है हमारे पास, स्कूटर का जो प्राइस है वो 600 ग्रेटर है किससे, टेलीविजन के प्राइस से। मीन्स सपोज आपका टेलीविजन का प्राइस है 100 रुपीज सपोज, तो स्कूटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 600 प्लस 100 इज इक्वल टू 700। क्लियर है। एंड इस क्वेश्चन से, इस जो इक्वेशन हमारे पास स्कूटर इज इक्वल टू 600 प्लस टेलीविजन, इससे आपको एक और चीज पता चल रहा है कि जो हमारे पास प्राइस होगा स्कूटर का, उसमें अगर टेलीविजन का प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 600 आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, स्कूटर की जो रेशियो है वो 3 है, इसकी रेशियो 2 है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर आप क्वेश्चंस को यूनिट के फॉर्म में लेकर चलेंगे, मींस यहाँ से स्कूटर की क्या है 3 यूनिट है, टेलीविजन है 2 यूनिट, एंड ये क्या है, प्राइस का रेशियो है, एंड इस प्राइस के रेशियो का जो डिफरेंस है वो क्या है, 600 है। इट मीन्स कि अगर 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट करेंगे, ये किसकी इक्वल है, 600 के इक्वल है। मीन्स यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू 600 है। मीन्स 600 वो टर्म है जो इन दोनों से कॉमन निकला होगा, तभी तो ये रेशियो बना होगा 3:2 का। तो जब आप, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हमारे पास, क्वेश्चन में पूछा गया है टेलीविजन का प्राइस। अब ये रेशियो, जब ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से स्कूटर के भी प्राइस को फाइंड कर सकते हैं, टेलीविजन का भी प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। तो स्कूटर की प्राइस क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 600 इज इंटू 3 इज इक्वल टू 1800। यहाँ पे 2 है तो 600 इंटू 2 इज इक्वल टू 1200। एंड ये होगी किसकी हमारे पास, ये हो गया टेलीविजन की, हो गया हमारे पास स्कूटर की। सो गाइज आई होप ये आपको ये क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से कि कैसे हम जो रेशियो की वैल्यू होती है उसको हम यूनिट के फॉर्म में लेकर देन हम उसे क्वेश्चंस में अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि स्कूटर और जो टेलीविजन है उन दोनों का जो प्राइस है अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 की वैल्यू आ गई। आप यहाँ से कर सकते हैं 1800 माइनस 1200 इज इक्वल टू 600। ये आंसर है आपका। सो गाइज आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट हो इन जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशंस हो इन कंटेंट्स के रिगार्डिंग, मेरे प्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग कि वो बढ़िया है या फिर उसमें और कोई प्रोग्रेस करना है, तो आप उन सभी चीज़ों को भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अभी नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगा वो हम किसी और टॉपिक पे एप्टीट्यूड का स्टार्ट करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन का जो ये सीरीज था ये खत्म हुआ है, हम नेक्स्ट अब किसी और टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। सो गाइज इन वीडियोस का अगर कंटेंट बढ़िया हो, आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।